हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो ये कुछ मेरे बारे में है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चैप्टर 5 में आज हम क्या करेंगे, आज हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो से मतलब है कि चैप्टर 5 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं एक चैप्टर एक वीडियो में कराती थी जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करवाया जाए और क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि अर्थ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ का मूवमेंट्स कैसे होता है, अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे अर्थ रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है, और कुछ हमने ज्योग्राफिकल चीज़ों को समझा है जैसे कि मैपिंग को और रेखा चित्र या खाका कैसे तैयार किया जाता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पर जीवन के लिए कौन कौन सी दशाएं मिलती हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो क्लास 6 में और भी हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जो चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे आज उसका इंट्रोडक्शन है। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से क्या मतलब है? ये एक तरह से पृथ्वी का वर्गीकरण है कि पृथ्वी पर क्या क्या घटक मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन है। तो वैसे तो प्लैनेट और भी हैं, हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा था कि प्लैनेट्स कितने हैं। प्लैनेट्स हैं 8। तो 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। तो पृथ्वी पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जीवन है? तो यहाँ पर है भूमि, जल और हवा। तो ये तीनों चीज़ें उपस्थित हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव हो सका है। तो हम भूमि पर हम रहते हैं, जल हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, और हवा जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, तभी हम यहाँ पर पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की सतह की। तो पृथ्वी की जो सतह है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। तो पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये होता है पृथ्वी की सतह पर। और पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? वो हैं, एक तो है लिथोस्फीयर, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो कहलाता है भूमंडल, लिथोस्फीयर। जो गैस की परतें पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं वो कहलाता है वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर। और पृथ्वी का जो भाग जल से ढका हुआ है उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, मतलब जलमंडल। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तीनों घटक मिलते हैं, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर, मतलब जैवमंडल। जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है उसको बोला जाता है जैवमंडल। तो एक सीमित क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसको हम जैवमंडल, मतलब बायोस्फीयर। तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।